सभी साथियों को आपका अपने YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। स्टैटिक जीके के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज का आज यह दूसरा पार्ट है। इस सीरीज में शामिल सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यही प्रश्न आते हैं। उन्हीं 5000 टॉप मोस्ट प्रश्न को हमने शामिल किया है। तो आज यह दूसरा पार्ट है। पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर वाइट सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का उदयपुर वाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी देविका रानी। कौन थी? देविका रानी। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? तो संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या है 15। कितना है? कुल संख्या 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की हिंदुस्तानी शैली का विकास किसने किया था? तो संगीत के जो हिंदुस्तानी शैली था इसका विकास किया था अमीर खुसरो। कौन किया था? अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 106, शून्य की खोज किसने किया था? तो शून्य का खोज किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। मिसिंग है, आंसर नहीं लिखा है। किसने किया था? आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया था। नेक्स्ट, शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की है? तो शाहजहां ने महाबत खां को किसकी उपाधि दी थी? तो खान खाना की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंख लिपि किस स्थल से संबंधित है? तो शंख लिपि का संबंध है विराटनगर से। आप महाभारत में विराटनगर का नाम सुनते होंगे, तो शंख लिपि का संबंध है विराटनगर से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। कई बार पूछा गया है कि शुल्ब सूत्र का संबंध किससे है? तो गणित से है। प्रश्न नंबर 110, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन कौन है? तो दो ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। एक है बुध और दूसरा है शुक्र। इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है? तो विश्व का जो अधिकांश वर्षा होता है वो पर्वतीय वर्षा होता है। कौन सा वर्षा होता है? पर्वतीय वर्षा होता है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? तो विश्व का जो पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर थे वो थे एडा लवलेस। कौन थे? एडा लवलेस। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। नेक्स्ट, विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ स्थित है? तो विश्व का पहला व्हाइट टाइगर सफारी नंदनकानन उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? नंदनकानन उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने का? तो 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो विख्यात तट मंदिर माँ मल्लमपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक स्तर पर देश की पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ निर्माणाधीन है? तो जो देश का पहली सौर ऊर्जा परियोजना शुरुआत करने वाला है वो है मथानिया, जोधपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट, वह कौन सा खेल है जिसमें प्रथम न आने पर भी खिलाड़ी सर्वप्रथम हो जाता है? यानी फर्स्ट ना आया फिर भी वो फर्स्ट हो जाता है। वो खेल है डिकैथलॉन। डिकैथलॉन आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बहुत मस्त गेम है डिकैथलॉन। अगला, वर्ष 2013 में किस टीम ने चैंपियन लीग T20 जीता था?
तो भारत का जो चैंपियन लीग है 2013 में कौन जीता था? मुंबई इंडियन जीता था। कौन जीता था? मुंबई इंडियन जीता था। अगला प्रश्न, वर्मी कल्चर से प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? तो कौन है? केचुआ है, जो आप देखते होंगे गांव घरों में बारिश में निकलते अर्थवर्म। क्या होता है? केचुआ। अगला प्रश्न, सेलुकोसाइट की रक्त में उपस्थिति किस अनुपात में प्रति घन मिलीमीटर से होती है? तो औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर से ल्यूकोसाइट की रक्त में उपस्थिति होती है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मापन होता है। तो लेंस की जो क्षमता मापा जाता है वो डायोप्टर में, किस में मापा जाता है? डायोप्टर में। अगला प्रश्न, लहसुन की मंडी कहाँ है? तो लहसुन की मंडी बारा में स्थित है। नेक्स्ट, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संथाल जनजाति की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? तो इस पुस्तक का संबंध है डी.एन. मजूमदार से। किससे है? डी.एन. मजूमदार से। अगला प्रश्न है, रूठी रानी पत्नी थी। तो रूठी रानी किसकी पत्नी थी? तो मालदेव की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष थे नंदन नीलकेनी। कौन थे? नंदन नीलकेनी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो आपको सामने से 3 ही दिखता होगा, लेकिन याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जो प्रतीक है हमारा उसमें 4 सिंह है। कई बार 4 सिंहों की संख्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और स्टूडेंट कंफ्यूज होकर 3 आंसर मार के आए हैं। अगला, राष्ट्रपति के कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल के साथ किसका गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, रामचरण तेजा जिन्होंने अपना हिंदी फिल्म पदार्पण फिल्म जंजीर से किया है वह किस अभिनेता के पुत्र हैं? तो रामचरण तेजा चिरंजीवी के पुत्र हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, राज्य में लाल परवा, मार राकर व भोंडा नामक मृदाएं किस क्षेत्र में है? तो ये बुंदेलखंड की मृदाएं है। अगला प्रश्न, राज्य में कितने डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो राज्य में टोटल जो आपका राजस्थान में ये 3 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न, राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो माहीगीर जनजाति किसे मानती है? इस्लाम धर्म को मानती है। ये राजस्थान से रिलेटेड 3-4 प्रश्न आ गया है। राजस्थान में मीठे पानी का झील कौन सा है? तो राजस्थान में मीठे पानी का झील है जयसम्मत झील। कौन सा है? जयसम्मत झील, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र कौन सा पर्वतीय स्थल है जो अरावली पर्वतमाला के दक्षिण सिरे पर पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है? तो है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। उसके बाद है, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की स्वीकृति किया गया। तो संविधान द्वारा भारतीय संविधान की स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को मिली थी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ नागरिक पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी। अगला प्रश्न है, संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत का जो भारत में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो है आपका नाट्य शास्त्र। कौन सा है? नाट्य शास्त्र। अगला है, शून्यकाल क्या है? तो जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। अगला प्रश्न, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुंदर की उपाधि दी थी? तो शाहजहां ने लाल खां को क्या दी थी? गुण समुंदर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? तो शंकराचार्य के पिता का नाम था शिव गुरु। क्या था? शिव गुरु। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया?
तो पहले लोहा का पता ही नहीं था, वैदिक काल के लोगों ने किसका प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। नेक्स्ट, वे गृहस्थ संत जिनके अनुयायी अष्टछाप के कवि थे एवं जो श्रीनाथ जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, वो कौन थे? तो वो थे वल्लभाचार्य। कौन थे? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन की ट्रिप्स धारा का संबंध किससे है? तो ट्रिप्स धारा का संबंध है बौद्धिक संपदा अधिकार से। किससे? बौद्धिक संपदा अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की ट्रिप्स धारा का संबंध है बौद्धिक संपदा अधिकार से। नेक्स्ट, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो भारत की। किसकी? भारत की सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो विश्व का पहला जो कृत्रिम उपग्रह है वो स्पुतनिक है। कौन सा है? स्पुतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा होना चाहिए 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंकों की प्रमुख उधारी दर का निर्धारण किया जाता है? तो स्वयं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। किसके द्वारा? स्वयं वाणिज्यिक जितने भी बैंक हैं खुद निर्धारित करते हैं अपने दर का। नेक्स्ट है, वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने क्रिकेट एवं हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व किया, यानी दोनों खेला है? वो है एम.जे. गोपालन। कौन थे? एम.जे. गोपालन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 में किसकी कप्तानी में भारत ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? तो ये जीता था उन्मुक्त चंद की कप्तानी में। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने समाप्त कर दिया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ में आता है लोहा, कोबाल्ट, निकेल तथा इसके जितने भी मिश्र धातु हैं वे सभी किस में आते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ में आते हैं। अगला प्रश्न है, लुनियावास स्थान प्रसिद्ध है? तो गधों के लिए। किसके लिए? गधों के लिए। नेक्स्ट, ललित कला अकादमी के मुख्यालय कहाँ पर है? तो ललित कला अकादमी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो जो रेशेदार मेघ दिखाई देते हैं उन्हें पछाब मेघ कहते हैं। कौन सा मेघ कहते हैं? पछाब मेघ। अगला प्रश्न है, रुमिनदेई स्तंभ लेख बुद्ध के संदर्भ में किसका सूचक है? तो बुद्ध के जन्म का सूचक है। रुमिनदेई किसका सूचक है? बुद्ध के जन्म का। याद रखिएगा बीबीआई क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान क्षमतपद कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान आपका नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रकवि सुमित्रा नंदन पंत निवासी थी, तो कहाँ की निवासी थी? तो कौसानी अल्मोड़ा की निवासी थी। नेक्स्ट है, राम के पैर लगाने से कौन पत्थर से नारी रूप में बदल गई थी? तो अहिल्या। रामायण जब देखेंगे उसमें पता चलेगा, अहिल्या। अगला प्रश्न है, राज्यों में महिला डेयरी योजना कब शुरू की गई? तो राज्यों में महिला डेयरी योजना 1992-93 में स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न, राज्यों में काबुली बाग कहाँ पर है? तो काबुली बाग पानीपत में स्थित है। कहाँ पे है? पानीपत में स्थित। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्तर से दक्षिण बिंदु चौराई की दूरी कितनी है? तो ये राजस्थान की है 320 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार सीमेंट उत्पादन संयंत्र शुरू कहाँ हुआ? तो लखरी में हुआ। कहाँ? लखेरी में। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? तो पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो ये हैं दक्षिण कोरिया के, अभी वर्तमान में वे बदल गए हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, संगमरमर की जाली कितने कलर से चित्रित है? तो संगमरमर की जाली जो होती है 108 कलरों से चित्रित होती है। नेक्स्ट, शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? तो शुष्कता को जो सहन कर पाती है उस वनस्पति को जीरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने महाकविराय की पदवी किसको दी थी? तो यह दी थी पंडित जगन्नाथ को। किसे दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अगला प्रश्न, शंकराचार्य किसके संस्थापक थे? तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, वैदिक काल के लोगों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का किया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो गैनीमेड। कौन है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। कहाँ है? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाइना में। कहाँ पे होता है? चाइना में। अगला प्रश्न है, विश्व के किस अंतरिक्ष यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी? तो एलेक्सी लियोनोव ने। किसने की थी? यात्री बन के गया था एलेक्सी लियोनोव। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेशिया अर्नोल्डी। कौन है? रेफ्लेशिया अर्नोल्डी। अगला प्रश्न, विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो है न्यू कैसन। कौन है? न्यू कैसन। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुन कर आता है? तो कुल 1/3 भाग चुन के आते हैं। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो खेल प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह श्रेय दिया जाता है विलियम विल्सन को। किसे दिया जाता है? विलियम विल्सन को। अगला प्रश्न, वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो है यकृत। कौन है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात दर कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पर 943 है। कितना है? 943। नेक्स्ट, वर्नर हाइजेनबर्ग ने किस विश्वविद्यालय से भौतिकी में PhD की उपाधि प्राप्त की थी? तो महान वैज्ञानिक वर्नर हाइजेनबर्ग ने म्यूनिख विश्वविद्यालय से किसकी उपाधि ली थी? तो PhD की उपाधि ली थी। अगला प्रश्न, लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है? तो स्थानीय उच्चावच। क्या है? स्थानीय उच्चावच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस प्रतीक किसे निरूपित करते हैं? तो लुईस प्रतीक परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। अगला प्रश्न, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेशेदार खाद्य पदार्थ हमें मुख्यतः किससे बचाते हैं? तो हमें कब्ज से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? कब्ज से। अगला प्रश्न है, रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो 19 अगस्त 1994 को किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नेटवर्क DD1 का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया? तो DD1 का प्रारंभ किया गया था प्रसारण का 15 अगस्त 1982 को। कब? 15 अगस्त 1982 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान था। कौन सा स्थान था? पहला स्थान। नेक्स्ट है,
रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट, रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। अगला प्रश्न है, नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश भी हो गया। नेक्स्ट है, राज्य में भूर बालू के टीले कहाँ पाए जाते हैं? तो भूर बालू के टीले गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो प्रश्न है, राज्य में काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बांदा में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? बांदा में बनाया जा रहा है। इस तरह से हमने स्टैटिक जीके के 100 प्रश्न को कंप्लीट किया। आपका डेली 100 क्वेश्चन का रिवीजन होगा। आप यकीन रखिए कि जब आप इस क्लास को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन करेंगे, खुद आपको महसूस होगा कि आपका कितना अच्छी तैयारी चल रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक GS अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।